Assalamu alaikum. How are you all? I'm your English educator from FEI and I wish a very warm welcome to all of you in today's grammar class. So students, today we are going to learn about the pronouns. What are pronouns? तो students याद होगा आपको नाउन के बारे में हमने पढ़ा था ना। अगर आपको नाउन समझ आ गया है ना, अच्छे से समझ अगर आ गया है तो आपको प्रोनाउन समझने में कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, आप आराम से प्रोनाउन समझ जाएंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? Pronoun is a word that takes the place of a noun or used instead of noun. तो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन जो होता है एक ऐसा वर्ड होता है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि क्या करता है, जो नाउन की जगह ले लेता है। नाउन को बोलता है भाई तुम अपनी जगह से हट जाओ, मुझे तुम्हारी जगह ले लेनी है। आप ऐसे समझो। ठीक है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह ले लेता है, या हम बोलेंगे जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नाउन के बदले इस्तेमाल किया जाता है। समझ आ रहा है ना आपको? इसमें प्रोनाउन कौन कौन से? आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राम गोज टू मार्केट एवरी डे। राम हर रोज मार्केट जाता है। ठीक है, हर रोज मार्केट जाता है राम। अब मैंने आपको क्या समझा प्रोनाउन में, ध्यान रखिए। प्रोनाउन नाउन की जगह ले लेता है कि नहीं? नाउन को बोलता है तुम अपनी जगह से हट जाओ भाई, अब मुझे तुम्हारी जगह ले लेनी है। ठीक है, तुम्हारे बदले आ जाना है। तो क्या होता है, राम क्या बोल रहा है? राम भाई भाई रोज मार्केट जाता है। इधर पे क्या है? ही ब्रिंग्स फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। वो क्या मार्केट से लाता है, बाजार से क्या लाता है? वो फ्रूट्स लाता है। तो स्टूडेंट्स, इधर पे राम नहीं यूज हुआ, इधर पे तो राम की बात हो रही ना। राम गोज टू मार्केट, राम तो मार्केट जाता है हर रोज। वो क्या लाता है? फ्रूट्स लाता है मार्केट से। लेकिन इधर पे क्या यूज हुआ? इधर पे ही यूज हुआ। अब इसने क्या किया? प्रोनाउन समझने की कोशिश करो क्या होता है। राम की इधर पे बात हो रही है, राम मार्केट जाता है रोज, वो क्या लाता है? फ्रूट्स लाता है। इधर पे राम यूज नहीं हुआ, इधर पे क्या यूज हुआ? ही, यानी प्रोनाउन यूज हुआ। प्रोनाउन की डेफिनेशन आ गई आपको समझ? प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह ले लेता है। इधर पे क्या है? राम। इधर पे राम नाउन है, तो इधर इधर पे भी हमें राम यूज किया? बिल्कुल भी नहीं किया। इधर पे क्या किया हमने? यूज प्रोनाउन किया, यानी इसने इस नाउन की जगह ले ली। इस नाउन को हटा के इसने खुद को बिठा लिया यहाँ पे। समझ रहे हो? समझ रहे हो प्रोनाउन? अच्छे से समझ आ गया प्रोनाउन क्या होता है? आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं प्रोनाउन के टाइप्स। ठीक है, तो पहला टाइप इसका आ जाता है पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इट रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। दीज प्रोनाउंस आर दोज विच स्टैंड फॉर थ्री पर्सन्स। ये आप समझो। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है ये क्या करिए, रेफर करता है कोई स्पेसिफिक पर्सन को, प्लेस को, एनिमल या थिंग को। ठीक है, ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ये वो होते हैं जो कि स्टैंड करते हैं तीन पर्सन्स के। ठीक है, जो कि स्टैंड करते हैं तीन पर्सन्स को। अब बोल के मैम ये तीन पर्सन्स कौन है, मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये आप स्टूडेंट्स ध्यान से समझो, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ये क्या करते हैं? तीन पर्सन्स को स्टैंड करते हैं। पहला पर्सन है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? द पर्सन स्पीकिंग, यानी जो बोल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं आपको क्या कर रही हूँ? मैं बोल रही हूँ ना, मैं आपको लेक्चर सुना रही हूँ ना, लेक्चर बता रही हूँ ना, तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन। इसमें आता है आई, वी। समझ गए? सेकेंड पर्सन में आता है द पर्सन स्पोकन टू, जिससे मैं बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप हो, मैं तो आप ही को समझा रही हूँ ना, तो आप क्या है? आप सेकेंड पर्सन हो। ठीक है, जिसमें आता है यू। ठीक है, थर्ड पर्सन, द पर्सन अबाउट अदर देन अदर टू। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, फर्स्ट पर्सन छोड़ो, सेकेंड पर्सन छोड़ो, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़ के हमें तीसरे जिस भी तीसरे इंसान की बात कर रहे होंगे। ठीक है, जिसमें आता है ही, शी, इट, दे। देखिए भाई, ये आपको समझ आ गया। अब पर्सनल प्रोनाउन की एग्जांपल कौन कौन सी है? ही, शी, इट, दे, वी। फॉर एग्जांपल ही गोज टू ऑफिस एवरी डे, शी लव्स टू रीड बुक्स। ऐसी एग्जांपल्स आ जाती हैं किसमें? पर्सनल प्रोनाउन में। समझ गए? समझ गए? वेरी गुड। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की प्रोनाउन की, यानी पोजेसिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच शोज ऑनरशिप और पोजीशन। तो स्टूडेंट्स, हम पोजीशन किसको बोलेंगे? हम बोलेंगे पोजीशन स्टूडेंट्स, हम बोलेंगे राइट। ठीक है ना, हक दिखाना, मतलब हक जमाना। फॉर एग्जाम्पल राइट हो, मतलब किसी भी चीज़ पे हक जताते हैं ना। ठीक है ना, राइट जमाते हैं, राइट दिखाते हैं ना उस पर, तो वो होता है पोजेशन, हम बोलेंगे। ठीक है, अब पोजेसिव प्रोनाउन हमें तब पता चलेगा ये भाई पोजेसिव प्रोनाउन है जिसमें हमें दिखे भाई ये जो है ये हक जता रहा है। ठीक है ना, ये पोजीशन दिखा रहा है, ये ऑनरशिप दिखा रहा है। ठीक है,
जिसमें आते हैं माइन, इट्स, हर्स, आर्स, देयर्स। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। दिस कार इज माइन, ये गाड़ी जो है ये मेरी है, यानी मेरा हक इस गाड़ी पे है। ठीक है ना, ये माइन जो है इसमें ये आता है पोजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, माइन क्या दिखा रहा है, ये गाड़ी मेरी है, यानी मेरा हक इस गाड़ी पे है। ठीक है ना, तो ये क्या दिखा रहा है, ये मतलब मेरा ऑनर इस गाड़ी पे है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, दिस शॉप इज आवर्स, ये जो दुकान है ये हमारी है, यानी हमारा हक इस दुकान पे है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये ऑनर दिखा रहा है। ठीक है ना, ऑनरशिप दिखा रहा है। समझ आया आपको, ये होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे आ जाता है, जो कि है तीसरा टाइप। अ प्रोनाउन कंटेनिंग सेल्फ एंड सेल्व्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जिसमें क्या दिखे, क्या जिसमें क्या हो, सेल्फ आए और सेल्व्स आए, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कम्स व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स इट्स एक्शन अपॉन इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम तब बोलेंगे ये भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तब जब क्या हो, जब सब्जेक्ट जो होगा, अब कोई भी काम करता होगा लेकिन उस काम का असर उसी पे पड़ेगा। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम तब बोलेंगे ये भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जब एक सब्जेक्ट जो है कोई भी काम करता होगा लेकिन उस काम का असर उसी पे पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। आई कुक्ड डिनर माई सेल्फ, मैंने खाना जो है रात का खाना खुद बना लिया। ठीक है ना, तो रात का खाना खुद बना लिया। अब रात के खाने में मैंने जितना भी इंग्रेडिएंट्स डाले होंगे, चाहे मिर्ची ज़्यादा होगी चाहे वो नमक ज़्यादा होगा, तो उस चीज़ का असर, उस खाने का असर तो मुझ पे ही पड़ेगा। तो हो गया ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा, ही पनिश्ड हिमसेल्फ, उसने सजा दी। किसको दी सजा, खुद को सजा दी, तो उस सजा का असर किस पे पड़ेगा, उस पे पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ। तो समझ गए आप पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और आपने ये समझ लिया, ये भी समझ लिया प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे बाकी टाइप्स के बारे में। ठीक है, तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से समझिएगा। अल्लाह हाफिज़।